गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बाय टाइटल आपको पता चल गया होगा कि आज की जो वीडियो है वो किस पर होने वाली है। तो मैं आज बताने वाली हूँ कि मैं इतने दिनों से कहाँ थी और मैंने वीडियो शूट क्यों नहीं करी। तो इसके पीछे जो है वो दो रीज़न्स हैं। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, सीधा बता देती हूँ कि फ़र्स्ट जो रीज़न है वो ये है कि जो मेरे फादर इन लॉ है वो 4 जुलाई को उनकी डेथ हो गई है। तो सबसे पहले ये था कि उनकी तबीयत एक्चुअली बहुत टाइम से ऐसी ख़राब चल रही थी। तो हमने उनको एडमिट करवाया फर्स्ट टाइम, तो वो ठीक हो गए, घर वापस आ गए थे। उसके बाद हमने दोबारा करवाया, फिर हमें लगा कि ठीक हो जाएंगे। एक्चुअली उनको अल्सर की प्रॉब्लम बताई थी। उनको पहले खाना नहीं खाया जा रहा था और वो पच नहीं रहा था खाना उनको। तो पता नहीं एकदम से प्रॉब्लम हो गई, वो मुझे हमें समझ ही नहीं आया। कभी पेट दर्द बताते थे, कभी कुछ। तो फिर हमने उनको दोबारा से एडमिट करवाया, तो हमें लगा ठीक हो जाएंगे, आ जाएंगे घर वापस। लेकिन इस मतलब सबसे मेन चीज़ ये थी कि उनकी जो तबीयत है उनमें बिल्कुल भी सुधार नहीं था। तो इस वजह से पहले मैं सोच रही थी कि वीडियो बना लेनी चाहिए, ठीक होके आ जाएंगे वापस, क्योंकि इतनी बुरी कंडीशंस उस समय इतनी लग नहीं रही थी। फिर जब हमें पता लगा कि बिल्कुल भी सुधार नहीं है, तो मेरे को मतलब अच्छा नहीं लगा बनाना। क्योंकि एक होता है ना कि माइंड वहीं जा रहा था बिल्कुल। एक आदमी भी अगर हॉस्पिटल में होता है, मेंबर घर का, तो फिर माइंड वहीं जा रहा था कि पता नहीं क्या होगा। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने उसी टाइम से बनाना छोड़ दिया। फिर मतलब काफ़ी टाइम से हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो फिर उसके बाद 4 जुलाई को उनकी डेथ हो गई। मतलब ऐसे हुआ कि बहुत ही बुरी कंडीशंस हो गई थी, हमें पता ही नहीं था कि ऐसे होगा भी। तो सब कुछ मतलब इतना जल्दी जल्दी हुआ कि कुछ समझ ही नहीं आया। और फिर मुझे सही नहीं, और उस समय ऐसा वो भी नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊं। तो ये वीडियो बनाना तो मैंने काफ़ी टाइम से छोड़ दिया था कि जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थे उसी टाइम से मतलब बिल्कुल भी मन नहीं था मेरा। फिर जब ये सारी चीज़ें हुई, उसके बाद मेरी भी जो तबीयत है वो ठीक नहीं थी। और ये जो मैंने बताया ये फर्स्ट रीज़न है। और सेकंड जो रीज़न है वो ये था कि मेरी जो खुद की तबीयत है वो ठीक नहीं थी। तो वो क्यों ठीक नहीं थी वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी। समय जैसे जैसे अब बीतेगा आपको पता चल जाएगा। तो ये सेकंड रीज़न है जो आपको टाइम के अकॉर्डिंग सब पता चलेगा। और फर्स्ट रीज़न मैं बता चुकी हूँ। और यार मतलब इतना सब कुछ हुआ इतनी जल्दी जल्दी, मतलब कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं था हम लोगों को। और बस यही कहना चाहूँगी कि थोड़ी सी ये चिट चैट वीडियो थी, इसमें मैं कुछ ज़्यादा बोलूँगी नहीं। बस यही बताना था कि मैं इतने दिनों से कहाँ थी। तो बस यही कहना चाहूँगी कि ये होता है ना कि लाइफ यार बहुत मतलब जब तक लाइफ है तब तक हमें लगता है कि हाँ ऐसा भी वैसा भी सब कुछ। लेकिन फिर एक दिन सबका ऐसे होना है, चाहे कोई आगे जाए चाहे पीछे जाए। और वो तो फिर भी एजड थे। आजकल तो कितने हार्ट अटैक्स आ रहे हैं लोगों को, इतने मतलब इतनी उम्र भी नहीं है उन लोगों की। तो कभी सोच कर लगता है कि कोई इंसान जो है वो इतना मतलब दूसरों से ईर्ष्या करता है और कितनी सारी चीज़ें करता है, मतलब जो नहीं करनी चाहिए इंसान को। तो मैं ये सोचती हूँ कि यार ज़िंदगी कितनी है यार, एक छोटी सी है अगर देखा जाए तो जितना भी है ना लाइफ उसको इंजॉय करना सीखना चाहिए हम लोगों को। और देखो प्रॉब्लम्स तो हर किसी की लाइफ में आती है, सबकी लाइफ में आती है। और सबकी लाइफ में हर प्रॉब्लम एक जैसी नहीं होती है, सबकी अलग अलग होती है। किसी की कुछ है तो किसी की कुछ है। और जब से एक बच्चा जन्म लेता है तब से मुझे लगता है कि उसको प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती है। कि वो पढ़ाई करता है, फिर उसको लगता है कि मेरी जो स्टडी, मेरे को इतना भार दे दिया है मेरी स्टडी, मेरे एग्ज़ाम होते हैं, मुझ पे इतना प्रेशर होता है, तो उसकी वो प्रॉब्लम है। और फिर उसके बाद जैसे जैसे वो बड़ा होते जाता है, यंग होते जाता है, उसकी और प्रॉब्लम्स हो जाती है।
तो फिर यार देखो, लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम्स का एंड नहीं होता, क्योंकि लाइफ ही पूरी मतलब इस पे चल रही होती है कि कभी खुशी होती है तो कभी गम होता है। तो अब प्रॉब्लम्स तो हर किसी को होती है, पर मेन चीज़ ये है कि उस प्रॉब्लम के बीच में हमें अपनी खुशियाँ कैसे ढूंढनी है वो हम लोगों को डिसाइड करना है। तो बस यही कहना चाहूँगी कि यार छोटी छोटी जो खुशियाँ हैं ना, ये नहीं कि हम कुछ बड़ा करेंगे तभी हमें खुशी मिलेगी। अगर छोटी छोटी चीज़ों से ही खुशी मिलती है, उन छोटी छोटी चीज़ों को ढूंढिए कि वो किस में है और खुश रहिए। यार लाइफ में कुछ नहीं बचा है, मैंने देख लिया है, कुछ भी नहीं है, आप लोग भी देख रहे हैं। तो खुश रहिए, जो भी है जितना भी है इंजॉय करिए। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, मेरी भी कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि इस प्रॉब्लम्स के बीच मुझे अपनी खुशियों को कैसे ढूंढना है, तो मैं उसी में फिर खुश रहती हूँ। मतलब मुझे पता रहता है कि हाँ किस चीज़ में मुझे खुशी मिल रही है, तो मैं उसी में अपने आप को बिज़ी रहने की कोशिश करती हूँ, रखने की कोशिश करती हूँ। तो आप लोग भी ऐसा ही करिए यार, लाइफ में कुछ नहीं मिलता है किसी से ईर्ष्या करके। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग दूसरों को देख के जलते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए। तो क्या रखा है यार इन सब चीज़ों में, अच्छे काम करिए और सबके लिए अच्छा सोचिए। अगर आप दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे तो फिर खुद के लिए भी तुम्हारा अच्छा ही होगा। तो बी पॉजिटिव और बी हैप्पी ऑलवेज़। तो मैं यही कहना चाहूँगी। ज़्यादा ज्ञान दे दिया है। ज्ञान क्या, ये यार एक्सपीरियंस होते हैं ना, मतलब हर इंसान अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से चीज़ें वो करता है, चलाता है चीज़ों को। तो बस यही है, लाइफ में कुछ नहीं रखा हुआ है, लाइफ को एंजॉय करिए और खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए जहाँ तक हो सकता है। और कभी कभी लगता है कि बहुत प्रॉब्लम्स हैं, हम हैंडल नहीं कर पा रहे किसी चीज़ को, तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि उसको ऐसे सोचिए कि अब जो चीज़ें चल रही है वो तो ठीक है, लेकिन मुझे किस चीज़ में खुशी मिलती है, मुझे क्या अच्छा लगता है और मुझे क्या करना चाहिए, और मैं कैसे छोटी छोटी चीज़ों में खुशियों को ढूंढूं, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो हमेशा रहेंगी। तो बस यही कहना चाहूँगी कि अपनी खुशियों को ढूंढिए कि आपको क्या अच्छा लगता है और वो काम करिए। और बस यार यही कहना चाहती हूँ, बी हैप्पी और बी पॉजिटिव। तो यही मेरे 2 रीज़न्स थे जो मैं बताना चाह रही थी, इसीलिए मैंने वीडियो शूट नहीं करी थी इतने दिनों से, और मैं चाहती हूँ कि मैं कंटिन्यू करूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है वीडियोस बनाना और ये सब अच्छा लगता है मुझे। तो बस यही था, यही कहना चाहती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।